नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तराखंड के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों इसी तरह से जीके में भी, इतिहास, भूगोल, सभी जगह से दोस्तों हम प्रश्नों को देखेंगे। कंप्यूटर, हिंदी के लिए भी दोस्तों मैराथन क्लास इसी तरह से दोस्तों आती रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल चल रहे हैं और सितंबर में दोस्तों इसका एग्जाम होने वाला है। सितंबर में दोस्तों प्रस्तावित दे रखा है। अगर दोस्तों कुछ लेट होता है तो अक्टूबर में, वरना 100% दोस्तों पूरी संभावना है कि आपका पेपर दोस्तों सितंबर में हो ही जाएगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों आपको तैयारी करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है। टारगेट है दोस्तों 2000 लाइक का, ये भी आपको जरूर से करना है, पूरा करना है। अगर आपके कोई दोस्त उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, बंदी रक्षक के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो उसे इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुड़िंद राजवंश से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसी तरह से सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, क्योंकि दोस्तों फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 250 प्रश्न हमें देखने हैं और आपको दोस्तों रिवीजन करना है। किसी क्वेश्चन में गलती लगेगी, हो सकता है बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर का दोस्तों उधम सिंह नगर जो है जनपद सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों ये कौन सा है? ये है दोस्तों पौड़ी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिरथी जलप्रपात स्थित है। बिरथी जलप्रपात स्थित है दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता? उत्तराखंड में दोस्तों कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन में दोस्तों जैसे बात करें, चीड़ प्रमुख वृक्ष है। शीतोष्ण पतझड़ दोस्तों ये भी पाया जाता है। अल्पाइन दोस्तों ये भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उष्ण सदाबहार वन दोस्तों उत्तराखंड में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई, तो ये की गई दोस्तों 1840 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे, जोशीमठ औली रोपवे रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? ये आपको दोस्तों बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अक्टूबर 1993 में, अक्टूबर 1993 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिटकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिटकुल का मुख्यालय दोस्तों ये है कहाँ? देहरादून में है। सिटकुल की स्थापना दोस्तों हुई थी 2002 में। 2002 में दोस्तों सिटकुल की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है देहरादून में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कोल। कोल हो जाएगा। कोल को दोस्तों मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1932 से आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने दोस्तों कार्य करना शुरू किया गया था। इसने कार्य करना शुरू किया दोस्तों। आईएमए पर डाक टिकट जारी कब हुआ? इसके 50 वर्ष पूरे होने पर दोस्तों 1982 में आईएमए पर डाक टिकट जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों जो भी यहाँ पर लिए हैं मैंने, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते ही हैं। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये हो जाएगा जॉब फ्रांसिस वाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉब फ्रांसिस वाइट। हरिद्वार पर आधारित है न्यूज इन इंडिया पुस्तक। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? अभी दोस्तों हुआ था ये फूलदेई त्योहार, फूलदेई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चैत्र मास में मनाया जाता है फूलदेई त्योहार, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2009 में।
अगला प्रश्न है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। अगर आए गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो भी दोस्तों आपको 1973 ही करना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो भी आपको 1973 ही करना है। अगला प्रश्न है सोंग नदी सहायक नदी है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, ये दोस्तों गंगा नदी की सहायक है सोंग नदी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है, भीमताल में है, मुक्तेश्वर में है, देहरादून में है या उत्तरकाशी में। दोस्तों ये है भीमताल नैनीताल में है राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। हर की दून दोस्तों कहाँ है, उत्तरकाशी में। पतली और कोटा दून दोस्तों ये कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पतली और कोटा दून दोस्तों कहाँ है, रामनगर में है या पौड़ी में है, कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाटा दून दोस्तों नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1973 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्में है। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों ये हो जाएगा डांडी कांठी की गोद मां, भूकंप के बारे में दोस्तों बनी फिल्म है। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा दोस्तों इसका उद्गम हो जाएगा सतोपंथ ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पिंडारी दोस्तों ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी, कफनी से दोस्तों कुफनी नदी, गौमुख से दोस्तों गोमुख ग्लेशियर से दोस्तों निकलती है भागीरथी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ब्रह्मादेव संबंधित था। तो ब्रह्मादेव दोस्तों किस वंश से था, इसका सही उत्तर दोस्तों कत्यूरी वंश से संबंधित था कौन, ब्रह्मादेव। अगला प्रश्न है मौला राम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो मौला राम की चित्रकला दोस्तों प्रसिद्ध है किस शैली के लिए, तो गढ़वाल शैली, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मौला राम दोस्तों गढ़वाली चित्रकला शैली। अगला प्रश्न है डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था एनजीओ के संस्थापक हैं। ये दोस्तों कौन है, ये हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट, डालियों का दगड़िया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है। उत्तराखंड की दोस्तों राज्य तितली हो जाएगा कॉमन पीकॉक है। 2016 में दोस्तों इसे घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। अब दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा रेल मार्ग नहीं है। अब ये दोस्तों रेल किस मार्ग दोस्तों गुजरती है, ये इस तरह से मतलब आपको रास्ता इसमें पहचानना है। अब काठगोदाम दोस्तों, काठगोदाम हल्द्वानी, हल्द्वानी से बरेली पहुंचेंगे ना, बिल्कुल सही है। हरिद्वार रायवाला डोईवाला दोस्तों देहरादून, ये भी ठीक ही है ना। और अब देखिए दोस्तों काशीपुर फिर खटीमा टनकपुर, दोस्तों ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी रामनगर काशीपुर मुरादाबाद ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोस्तों जल्दीबाजी में टिहरी उत्तर नहीं करना है, गलती हो जाती है। देहरादून में दोस्तों हुई थी 23 जनवरी 1939 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया। अब दोस्तों बिनसर अभ्यारण्य है ना अल्मोड़ा में, बाकी शीतला खेत, ताड़ी खेत, रानी खेत दोस्तों ये अभ्यारण्य तो नहीं है ना। हाँ तो इसका सही उत्तर दोस्तों बिनसर दोस्तों अल्मोड़ा में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तरांचल उत्तराखंड का निर्माण हुआ, ये आपको दोस्तों बताना है। अब दोस्तों कब हुआ था, आप सभी को बताया कि सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। अब ऑप्शन देखिए, एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है, ये नहीं कि यहाँ पर दोस्तों मैंने सीधे सीधे लिया है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कबूतरी देवी का संबंध है। अब बताना आपको कबूतरी देवी का संबंध दोस्तों ये हो जाएगा लोकगीतों से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है स्थित है। ये देखिए अब कोसी नदी स्रोत, टॉन्स नदी स्रोत, काली नदी स्रोत, गडियाल नदी स्रोत। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। कोसी नदी दोस्तों, अब केदार कांठा पर्वत दोस्तों उत्तरकाशी में, काली ये दोस्तों हो नहीं सकते ना दो ऑप्शन। अब गढ़गाड़ नदी स्रोत या टॉन्स नदी स्रोत, अब आपको लग रहा होगा कि यार उत्तरकाशी में है, तो इसका सूत्र दोस्तों ऑप्शन में डी गढ़गाड़ नदी स्रोत। एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, सभी के सभी प्रश्न मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं।
इसी तरह के प्रश्न दोस्तों आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। तो पहला विधानसभा चुनाव दोस्तों उत्तराखंड में कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 2002 में। 2002 में दोस्तों 14 फरवरी, आपके फेवरेट दिन के दिन 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड में पहली बार चुनाव हुए थे और 2022 में भी दोस्तों 14 फरवरी को ही हुए थे। अगला प्रश्न है, सन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसी जोशी, यानी कि पूरन चंद्र जोशी की यहाँ पर बात हो रही है। 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के पूरन चंद्र जोशी ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक समूह में नृत्य है? अब ये दोस्तों जो तैयारी नहीं भी करते ना समूह गाँव की, उत्तराखंड पुलिस की, पटवारी की, लेखपाल की वीडियो की, तो वो भी इस नृत्य को बता देंगे। गांव की आमा भी बता देगी समूह नृत्य कौन सा है, तो झोड़ा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था दोस्तों, ये मंगाया था चीन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब दोस्तों कुमाऊं परिषद से एक एग्जाम छोड़कर, यानी कि दोस्तों हर तीसरे एग्जाम में लगभग प्रश्न बनता ही है। कैसे भी दोस्तों प्रश्न बनता है, कभी इसकी स्थापना, कभी अध्यक्ष, कभी कुछ, इसी तरह से बनते रहता है। तो जयदत्त जोशी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों 1917 में, जो कि दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झंगोरा फसल किस ऋतु की है दोस्तों? खरीफ, रबी, जायद। तो झंगोरा दोस्तों खरीफ ऋतु की फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है एग्जाम में, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा? ये उड़ा था दोस्तों देहरादून और दिल्ली के बीच। ऑप्शन देखिए, चेन्नई और बेंगलुरु, शिमला और दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। आपको लग रहा होगा कि ये चेन्नई और हैदराबाद हो सकता है, चेन्नई बेंगलुरु हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून और दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राष्ट्रपति के स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? दोस्तों उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। तो उस समय दोस्तों उत्तराखंड में भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? वो थे KR नारायण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है? कांचुला खर्क दोस्तों ये हो जाएगा कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु, चमोली में दोस्तों ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, माप तौल हेतु धूली पाता चलाने का श्रेय जाता है? तो ये जाता दोस्तों महाराजा अजयपाल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथक आपदा मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? किसाऊ बांध टोंस नदी पर, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर दोस्तों पौड़ी में है, कोठार बांध कोसी नदी पर दोस्तों अल्मोड़ा में है। तो इसका एक ही ऑप्शन दोस्तों बचा, ऑप्शन नंबर डी सूरीधार बांध। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों बिल्कुल इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? दोस्तों ये सिपरसार डबराल ने खोजे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा मलारी गांव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? जीवानंद जोशी, बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, बद्रीदत्त पांडे, सदानंद सनवाल। ये दोस्तों सभी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्रीदेव सुमन। देखिए आसानी से आप पहचान सकते हैं ना उत्तर, बिल्कुल आप पहचान सकते हैं दोस्तों, श्रीदेव सुमन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे। अल्मोड़ा अखबार दोस्तों बंद कब हुआ था? दोस्तों जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था ना, उसके बाद निकाला था कौन सा? शक्ति नामक अखबार 1918 में। अब दोस्तों श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अब 2 साल के दोस्तों उस समय श्रीदेव सुमन होंगे दोस्तों, कहाँ से अल्मोड़ा अखबार के संपादक हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से उनके दरबार में गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रचंद। रुद्रचंद दोस्तों अकबर से मिलने
दरबार में गया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका। गरुड़ ज्ञानचंद दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था, तभी इसको गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसका क्षेत्र हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों आपको ये वाला प्रश्न मिलेगा ना, परीक्षा वाणी के जो पीछे दोस्तों जो करंट अफेयर दिया हुआ है ना, वहां आपको ये प्रश्न मिलेगा। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। दोस्तों ये किया किसने? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। दोस्तों ये भी आपको प्रश्न परीक्षा वाणी में ही मिल जाएगा, एग्जाम में लगता है ना टप आ गया दोस्तों, परीक्षा वाणी में ही मिल जाएगा ये। इसका क्षेत्र हो जाएगा सन 1916 में उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की दोस्तों शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगा सहायक नदी है, तो बाल गंगा दोस्तों भिलंगना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? देखिए क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से पढ़ना है। कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है दोस्तों? ये देखिए नंदा देवी अपने यहाँ, कामेट है, माउंट एवरेस्ट बिल्कुल है दोस्तों, हिमालय एवरेस्ट वैसी है। तो गुरु शिखर दोस्तों ये है माउंट आबू राजस्थान में। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अंत तक आपको जरूर से देखना है। वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर से कर दीजिए, भले ही दोस्तों वीडियो बहुत लंबी है, आप थोड़ा थोड़ा करके जरूर से देख लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों। इसका क्षेत्र हो जाएगा सन 2005 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं व गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? इसका क्षेत्र हो जाएगा सन 1839 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक है दोस्तों पराशर गौड़, इसका क्षेत्र हो जाएगा। पर्वतीय कला केंद्र दोस्तों इसकी स्थापना की थी मोहन उप्रेती ने, दिल्ली में की थी 1968 में। इसका क्षेत्र हो जाएगा पराशर गौड़। जगवाल फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, न्योली है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, न्योली क्या है दोस्तों? न्योली है एक प्रकार का वनगीत। गलती करने के लिए न्योली, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, को एवं गो दोनों गलती दोस्तों यहीं पर होती है, कई अभ्यर्थी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, डी कर लेते हैं, ऐसे में तो डी ही ठीक होता है, डी ही सही उत्तर होता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये हो जाएगा वनगीत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ढुसको ठुलखेल है दोस्तों, ये है पहाड़ी रामायण, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, गढ़वाल यूनियन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1901 में दोस्तों तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है, आसन बैराज बिहार का संबंध है दोस्तों, ये है चिड़िया से, देहरादून में दोस्तों आसन बैराज, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करेंगे, गलती होने वाला ही प्रश्न है और एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा से, असहाय महिला कल्याण से, दिव्यांग बालिका कल्याण से या उपयुक्त सभी। जिन्होंने उपयुक्त सभी उत्तर किया है, आपका तो दोस्तों हो गया 1 नंबर चला गया है, साथ ही साथ 0.25 ये भी चले गए, इतना तगड़ा झटका आपको लगा है। इसका क्षेत्र हो जाएगा हिम ज्योति फाउंडेशन मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा से दोस्तों ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों सदाबहार प्रश्न है ये भी, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई दोस्तों सन 1874 से, हेनरी रैमजे के समय से दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, ये हुई है लाखा मंडल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, जो भी मैं आपको कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए जरूर से आपको लिखना है। यूनेस्को का दोस्तों गठन कब हुआ था? यूनेस्को का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी प्रश्न दोस्तों जीके में बन सकता है। तो आपको यूनेस्को का गठन और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया दोस्तों 14 जुलाई 2005 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, तब दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न है, भेकल ताल एवं ब्रह्मा ताल दर्शनीय स्थल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भेकल ताल एवं ब्रह्मा ताल दर्शनीय स्थल तो ये है चमोली में।
चमोली हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों वैसे भी ये जो भी आज हम प्रश्न देख रहे हैं ये पहले मैंने आप सभी को कराए हुए हैं, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको याद नहीं है दोस्तों तो इसमें आप ही की गलती है, क्योंकि सभी प्रश्न दोस्तों हमने पहले देखे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। दोस्तों ये की गई 2008 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 15 मई 2008 को। अगला प्रश्न है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। जबरदस्त और धांसू क्वेश्चन है दोस्तों, एडविन टी एटकिंसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में दोस्तों बनेगा। जो दोस्तों आपको प्रश्न लगता है आपको नहीं आ रहा है तो उसे आप तुरंत अभी लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो यशोधर मठपाल दोस्तों किससे जुड़े हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? बी, चित्रकला से। कहानी, कविता, संगीत, देखिए ऑप्शन ही ऐसे बना रखे हैं, बिल्कुल आप आसानी से टिक कर सकते हो दोस्तों। चित्रकला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन दोस्तों किया गया 2013 में दोस्तों। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा CG ब्लूमफील्ड ने दोस्तों किया था। FRI का दोस्तों जो भवन का डिजाइन दोस्तों वास्तुविद दोस्तों ये किया था CG ब्लूमफील्ड ने। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो कत्यूरी शासकों की दोस्तों राजभाषा थी, ये हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, तो राज्य वृक्ष दोस्तों ये हमारा बुरांस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है दोस्तों, ये है गोपेश्वर। गोपेश्वर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी में है। 1989 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बंदर पूंछ स्थित है दोस्तों, बंदर पूंछ हमारा उत्तरकाशी में है, पर्वत दोस्तों ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। दोस्तों पंचवर्षीय योजना की गई है दोस्तों, कब की गई है? तो 29 अप्रैल 2011 को दोस्तों ये की गई है। उस समय दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2011 में दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? जबरदस्त क्वेश्चन है। गंगोत्री, पिंडारी, खतलिंग या फिर कफनी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भागीरथी निकलती है ना, इसलिए आपको याद रखना है भागीरथी दोस्तों गंगा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चौफुला है। चौफुला दोस्तों अब कोई आपको क्या पता हो सकता है? नहीं, एक में दोस्तों तहसील भी लिखा था, एक में तहसील लिखा था, यहाँ पर तहसील नहीं है ना ऑप्शन में। तो गुफा है दोस्तों। चौफुला क्या है दोस्तों? चौफुला क्या है जल्दी से बताइए दोस्तों? नृत्य, 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 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अब इस क्वेश्चन में भी दोस्तों देखिए, बचेंद्री पाल दोस्तों अब फिर इस बार दोस्तों गलत दे दिया गया, 1983 बता रहे हैं। अब दोस्तों पहले आयोग ने पूछा था, ये देखिए ये प्रश्न, तो 1984 दोस्तों, 24 में 1984 बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों। 24 मई को ही दोस्तों बचेंद्री पाल का जन्म भी होता है। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव विहार सुरक्षित है दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए ये सुरक्षित है। अगला प्रश्न है हमारा, बासुकी ताल स्थित है। बासुकी ताल स्थित है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों चार धाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बासुकी ताल दोस्तों ये है केदारनाथ के निकट, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। सिद्धताल दोस्तों चमोली में है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, झिलमिल ताल और श्यामला ताल दोस्तों हैं तो ये चंपावत में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा होगा? ये हो जाएगा श्यामला ताल। विवेकानंद आश्रम स्थित है श्यामला ताल के आसपास किनारे। अगला प्रश्न है, धनुष तीर्थ कहलाता है। तो धनुष तीर्थ दोस्तों कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राइफल का
युद्ध से संबंधित जय घोष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जय बद्री विशाल। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है दोस्तों गुंडा या मुनसा या मैत। ग्रीष्मकालीन दोस्तों पूछा है तो जल्दीबाजी में दोस्तों गुंडा या मुनसा दोस्तों ये तो शीतकालीन आवास है, मेरी नजर भी पहले इसी पर गई। तो ग्रीष्मकालीन आवास दोस्तों ये भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है गुंडा या मुनसा। तो ग्रीष्मकालीन पूछा दोस्तों ये हो जाएगा मैथ मैथ मेर मैथ, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मैथ, तो मैथ होता है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। दोस्तों ये चुने जाते हैं मालाबार, यानी कि दोस्तों जो केरल में है ना मालाबार, यहाँ से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम आपको दोस्तों बताना रहेगा। इसका क्षेत्र हो जाएगा किमोना बम्बूसा फाल्कटा, दोस्तों ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है। दोस्तों ये है ब्रांडिस गेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गढ़वाल का हातिम ताई दोस्तों कहा जाता है, तो कुंवर सिंह नेगी को दोस्तों गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। अगला प्रश्न है नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में सबसे बड़ा भयंकर जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित दोस्तों ये है चमोली में। रावण की तपस्थली दोस्तों बैरास कुंड है चमोली में। अगला प्रश्न है मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है दोस्तों ये है कोल, ये सिपरसार डबराल ने दोस्तों ये कहा था। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1982 में दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी दोस्तों पाल वंश की। दोस्तों पाल राजवंश की राजधानी दोस्तों प्राचीन काल में क्या थी दोस्तों ये थी अस्कोट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चंद भी है, कुड़िंद भी है, कत्यूरी भी है और पाल भी है। तो दोस्तों चंदू का दोस्तों जो कुख्यात कारागृह था दोस्तों वो था सिराकोट, और अस्कोट दोस्तों पाल वंश से दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कत्यूरी राजवंश, ऑप्शन नंबर सी। ये आप कर सकते हैं, पाल भी है तो कत्यूरी दोस्तों आपको करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से आगे शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। अब दोस्तों प्रताप शाह ने प्रतापनगर बसाया, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर बसाया जो आज टिहरी में है, प्रतापनगर आज भी है, कीर्तिनगर कीर्ति शाह ने बसाया। अब सबसे पहले दोस्तों किस राजा का कार्यकाल इनमें से आता है, तो इसका क्षेत्र का प्रताप शाह। प्रताप शाह ने दोस्तों प्रतापनगर बसाया था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया। दोस्तों 2014 में तो ये सौंपा गया था दोस्तों। कब सौंपा गया था, तो 11 मार्च 2014 को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों ये रखा गया श्रेणी ए में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को दोस्तों श्रेणी ए में रखा गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अलकनंदा एवं धौली का संगम स्थल है, तो अलकनंदा एवं धौली का दोस्तों जो संगम स्थल है हो जाएगा विष्णुप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अनासक्ति आश्रम स्थित दोस्तों, ये हो जाएगा बागेश्वर कौसानी में दोस्तों, ये है अनासक्ति आश्रम। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, हाँ गंगोत्री नेशनल पार्क, क्योंकि जिम कॉर्बेट क्षेत्रफल में दोस्तों पूछा है। तो सबसे जो पहला दोस्तों जो राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट, और इसका क्षेत्र हो जाएगा सबसे बड़ा पूछा है तो गंगोत्री नेशनल पार्क दोस्तों 2390 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है दोस्तों, ये जाता है सर हेनरी रैमजे को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था, तो 30 मई 1930 को दोस्तों तिलाड़ी कांड हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों, सदाबहार प्रश्न है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, तो अंत तक जरूर से देखिएगा।
लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर से कर दीजिए और शेयर भी आपको जरूर से करना है। अगले पार्ट भी दोस्तों इसके इसी तरह से आते रहेंगे, किसी में हम जीके देखेंगे, हिंदी देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। बाकी दोस्तों आपको खुद से भी मेहनत अपने लिए करनी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितने मुट्ठी होती है दोस्तों? एक नाली बराबर दोस्तों 16 मुट्ठी होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन दोस्तों ये हुआ था सन 2005 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा का दोस्तों संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। दोस्तों ये है कोशस्थल, कोशस्थल या गोपाला दोस्तों कहा जाता है। बाड़ाहाट दोस्तों ये उत्तरकाशी के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। दोस्तों ये है कहाँ? सेलाकुई देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है। दोस्तों ये जाना जाता है बुग्याल के नाम से, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। दोस्तों लाल कुर्ती बाजार रानी खेत में है। कुलड़ी बाजार दोस्तों मसूरी में है। अपने यहाँ की दोस्तों जिस भी जनपद से आप हैं कोई प्रसिद्ध बाजार कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है दोस्तों, जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों ये थी 30 30 30 30, बिल्कुल याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंडित नैन सिंह रावत को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्दंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के प्रथम संपादक दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी दोस्तों अभी आया था, जो डीएलएड का दोस्तों पेपर हुआ था ना उद्दंड मार्तंड वाला, तो अभी आपको बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उद्दंड मार्तंड दोस्तों जो समाचार पत्र था, इसका सही उत्तर हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न है, सुमिता नंदन पंत को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। तो भारतीय साहित्य अकादमी दोस्तों ये भी दिया गया था, ज्ञानपीठ भी इन्हें दिया गया 1968 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजबद्री इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है दोस्तों, ये है देवप्रयाग विकासखंड में। देवप्रयाग विकासखंड में दोस्तों पलेठी का सूर्य मंदिर है, देवप्रयाग विकासखंड के अंतर्गत हिंडोला खाल में दोस्तों ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो बगड़वाल नृत्य दोस्तों ये किया जाता है नीति घाटी में। बगड़वाल नृत्य दोस्तों नीति घाटी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी की मृत्यु हुई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मालपा भूस्खलन पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी। बहुत से अभ्यर्थियों ने नीलकंठ यमकेश्वर में बादल फटने से यही किया होगा। एग्जाम में भी जब ये प्रश्न आया था तब भी यही किया था। बहुत से लोगों ने जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने सही उत्तर किया था मालपा भूस्खलन। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रोतुड़ा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्राचल देव से संबंधित है, बिल्कुल आपको याद रखना है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से मिले हैं। अगला प्रश्न है, हरसिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। दोस्तों ये की गई थी फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। पहाड़ी विल्सन इसको कहा जाता है, फ्रेडरिक विल्सन इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कसार देवी मंदिर स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में है। दोस्तों ये है कश्यप चोटी पर है, जबरदस्त जगह है, कभी आइएगा जरूर और मुझसे भी जरूर से मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1791 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1791 में उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, अमोघ विभूति शासक था दोस्तों, कुड़िंद वंश का शक्तिशाली शासक था अमोघ विभूति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों ये किया था किसने? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बद्रीदत्त पांडे ने किया था दोस्तों। जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था उसके बाद बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, ये किए थे सन 1897 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है दोस्तों, ये किया है वाल्टन ने, H.G. वाल्टन ने दोस्तों एक बुक में लिखा है। तो वही प्रश्न यहाँ पर आयोग ने बना के पेश कर दिया बच्चों के सामने। अगला प्रश्न है, फड़कानौली एवं पेटसाल सिरासलई की खोज कब की? पेटसाल और फड़कानौली दोस्तों ये दोनों अल्मोड़ा में हैं और डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा दोस्तों ये की गई थी। पेटसाल की खोज दोस्तों 1985 में और फड़कानौली की 1989 में। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान दोस्तों 5वां है। पहला दोस्तों असम का है और 1 जुलाई 2017 से दोस्तों उत्तराखंड में भी जीएसटी लागू हुआ था। भारत में भी हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भेलछड़ा प्रपात स्थित दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। अभी हमने बिरथी देखा था, पिथौरागढ़ में है। भेलछड़ा भी दोस्तों पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में दोस्तों क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर दोस्तों सीरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सीरा राज्य दोस्तों ये कहलाता था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नहीं, सीरा तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि सीरा दोस्तों यह है मुनस्यारी के लिए। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में दोस्तों ये हो जाएगा डोटी, क्योंकि दोस्तों नेपाल के लिए होता था ना डोटी, तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा मैं जल्दीबाजी कर गया। अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न शाह के शासन काल में गढ़वाल में काफी समृद्धि मिली, काफी फला फूला दोस्तों उस समय। तो वह सिंहासन पर कब बैठे ये आपको बताना है। प्रदीप शाह तो बाद में आते हैं। प्रदीप शाह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1717 से, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाणा क्षेत्रों का एक सदर सयाणा होता है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाणा क्षेत्रों का एक सदर सयाणा होता है दोस्तों? ये होता है 4 का। तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। टफ क्वेश्चन है, बहुत से अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते इस क्वेश्चन पर, इस तरह के क्वेश्चन पर। तो आपको याद रखना है, अगर बनता है तो फिर से। तो 4 होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन चलाया गया दोस्तों, ये चलाया गया था कब? सन 1914 में। अगला प्रश्न है, 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदत्त जोशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरती, बिल्कुल नगद टैक्स था, नगद एवं अनाज के रूप में। ये भी अभी हाल ही में पूछा गया था, ऑप्शन इस तरह से दिए थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सिरती दोस्तों कैसा करता? बिल्कुल नगद करता, बिल्कुल नगद सीधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक दोस्तों ये हैं शिवानंद नौटियाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में पौन टूटी किस प्रकार का कर था दोस्तों? ये था आयात निर्यात कर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौन टूटी आयात निर्यात कर था। अगला प्रश्न है, झुमड़ा क्या है? तो झुमड़ा दोस्तों ये है थारू का नृत्य गीत। लहचारी दोस्तों क्या है? थारू का नृत्य दोस्तों ये है थारू का नृत्य गीत झुमड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रो एल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की दोस्तों? 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने दोस्तों ये की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में
कब अधिसूचित किया दोस्तों? 5 जनजातियों को किया गया था सन 1967 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है 1815 में सुगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में सुगौली अवस्थित है दोस्तों। ये जो सुगौली है ना, ये है बिहार राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संटोनी मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी दोस्तों ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये सभी लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा संटोनी मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है मधमहेश्वर दोस्तों द्वितीय केदार है, रुद्रप्रयाग में है और भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है दोस्तों? यहाँ होती है भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है मधमेश्वर नाथ में। रुद्रनाथ में मुक्की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कल्पेश्वर में जटा की होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रख्यात रचना भूमियाल है। परीक्षा वाणी अगर आपने पढ़ी है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे दोस्तों। अभूत बंधु बहुगुणा इसका सही उत्तर है। भूमियाल इनकी रचना है। अगला प्रश्न है सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया दोस्तों 2018 में दोस्तों ये किया गया था। तो 9 मार्च 2018 को उत्तराखंड में सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है दोस्तों। थारू परिवार को स्थानीय बोली में कहते हैं संग संग संग। अगला प्रश्न है हारू नृत्य की विषय वस्तु क्या है? हारू नृत्य की दोस्तों विषय वस्तु है पांडवों के जीवन पर दोस्तों एक आधारित नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सभासार ग्रंथ या सभासार पुस्तक के लेखक है दोस्तों, ये हैं महाराजा सुदर्शन शाह। बिल्कुल याद रखना आपको, 7 खंडों में दोस्तों ये है सभासार नामक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, ये है दत्त शर्मा सतीश की। उमा दत्त शर्मा सतीश की दोस्तों ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी इनकी रचना है। अगला प्रश्न है कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के राजा नेपाल के नरेश दोस्तों उस समय कौन थे? दोस्तों ये थे रण बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ह्वेन सांग ने अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम है दोस्तों, गोविसाण हो जाएगा काशीपुर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड से कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित दोस्तों? ये बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी दोस्तों ये है चंपावत में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, बंदरपूंछ दोस्तों ग्लेशियर सभी दोस्तों ये कहाँ है? हमारे गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों सभी उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेजर जनरल जिलेस्पी। मेजर जनरल जिलेस्पी। बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में फिर से रिपीट होगा। ये मारे ने दोस्तों बिहार किया था, बिहार पर आक्रमण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है जेलंग पर्वत उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो जेलंग पर्वत दोस्तों ये मिलेगा आपको कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुधीर रंजन खास्तगीर। अगला प्रश्न है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला दोस्तों? 1986 में इन्हें मिला था। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था? तो ये कहा जाता है दोस्तों कर्मांत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई, तो ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी वर्ष 2002 में उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की। अगला प्रश्न है गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था दोस्तों? ये था टीका भेंट। ऑप्शन नंबर बी। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों के समय शादी के समय दोस्तों टीका भेंट ली जाती थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ दोस्तों, ये हुआ 4 अप्रैल 2016 को। अलग अलग एग्जाम में दोस्तों रिपीट होता है प्रश्न और यहाँ पर भी हो गया है। अगला प्रश्न है सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था उस समय दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मदेव दोस्तों फिर ये मारा गया था। अगला प्रश्न है मौला राम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल।
अगला प्रश्न है श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का निर्माण दोस्तों किस शैली में हुआ है? मुगल शैली, उत्तराखंड शैली, पंवार शैली। इसका सही उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1-2 दिन पहले हमने इस प्रश्न को देखा हुआ है। तो ये आपको बद्रीनाथ शैली डैश करके निर्माण, बद्रीनाथ मंदिर डैश करके जो भी शैली दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोलियाड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, एक लाइक आप जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा, 1 अक्टूबर 1932 को। अगला प्रश्न है शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर यही पूछ रखा है कि शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा कहाँ पर होती है करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। अगला प्रश्न है जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हूण वास्तु शैली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, GRC विलियम्स। परीक्षा वाणी में आपको आसानी से मिल जाएगा। मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं GRC विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा हुई दोस्तों, ये हुई थी कब? 1 जून 2002 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया था दोस्तों, ये बनाया था किसने? अमर सिंह थापा ने, अमर सिंह थापा अमरदा ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना दोस्तों ये कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी 1973 में। अगला प्रश्न है अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो अरुण जखमोला का संबंध दोस्तों ये है वॉलीबॉल से। परीक्षा वाणी में प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये लिखी गई लीलाधर जगुड़ी। पहाड़ पर लालटेन मंगेश डबराल, इसका सही उत्तर हो जाएगा रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगुड़ी की। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां किया गया? दोस्तों ये किया गया था कहां? हरिद्वार में। तो 7 जुलाई 2016 को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में किया गया था। अगला प्रश्न है चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था दोस्तों? ये थे दोस्तों सुनार। अब आश्चर्यचकित वाली बात है दोस्तों, पर उत्तर दोस्तों इसका यही दिया गया था, मौलाराम का पारिवारिक पेशा था दोस्तों सुनार थे। अगला प्रश्न है चित्रकारी 98% लोगों ने चित्रकारी किया था, जिन्होंने सही से पढ़ा था, या जिनको नहीं आता था तो उन्होंने सुनार टिक किया, उत्तर सही हुआ। अगला प्रश्न है अंगाली मठ स्थित है दोस्तों, अंगाली मठ दोस्तों ये हो जाएगा हमारा टिहरी गढ़वाल में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तरांचल उत्तराखंड वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई दोस्तों, ये की गई 8 जुलाई 2001 में, 8 जुलाई 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उजली या अनेरी होली का संबंध है, ये हो जाएगा दोस्तों थारू जनजाति से संबंधित है उजली या अनेरी होली। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था दोस्तों? ये था त्रित्सु जन का शासन था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया दोस्तों, ये लगाया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अभी दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिए अंत तक। जबरदस्त क्वेश्चन है हमेल क्या है? हमेल दोस्तों सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला है हमेल। हमेल 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 बिल्कुल याद रखिएगा, भोटिया जनजाति में दोस्तों ये पहनते हैं। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह खड़कू का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों ये मिलता है तारीख-ए-मुबारक शाही में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था दोस्तों 10 सितंबर 1887 को हुआ था। दोस्तों ये जैसे घर का जन्म दोस्तों अलग है, लेकिन अब स्कूल वाला इनका जो बाकी और जगह लिखे रहता है ये यही है 10 सितंबर 1887, बाकी घर वाला दूसरा है। खैर ये दोस्तों एग्जाम में आएगा, वो घर वाला छोड़ दीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम था दोस्तों महाराजा सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहां से हम देखेंगे उत्तराखंड पुलिस महिला सिपाही भर्ती 2016 में पूछे गए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल आपको मोह जबानी याद होनी चाहिए। अगला है गलत युग्म का चयन कीजिए, झंडा मेला देहरादून, सोना नदी पार्क टिहरी, नहीं 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 नहीं, टिहरी में नहीं है दोस्तों, ये है पौड़ी में। सोना नदी पार्क दोस्तों पौड़ी में है, 1987 में स्थापना हुई थी, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फूलों की घाटी दोस्तों चमोली में है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सोना नदी पौड़ी। अगला है सही युग्म का चयन कीजिए, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग दिग्गिया, तो इसे सही कर लेते हैं। हर्षिल उत्तरकाशी, अच्छा ये दोनों सही हैं। फिर पंतनगर नैनीताल, नहीं नहीं नहीं, पंतनगर उधम सिंह नगर में है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए और बी दोनों सत्य हैं। पंतनगर दोस्तों उधम सिंह नगर कर लीजिए, नैनीताल में नहीं है। अगला उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों बच्चे बच्चे को पता है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध है करके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 260.5 मीटर है, लगभग 261 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक तो अशोक कांत शरण, वर्तमान में कौन? अशोक कांत कौ की जगह दोस्तों कुमार कर लीजिए, वर्तमान में ये है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बगवाल मेला आयोजित होता है दोस्तों, ये होता है राखी के दिन होता है देवीधुरा चंपावत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो महासू देवता मेला, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है टपकेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? टपकेश्वर मंदिर लगातार जल टपकता रहता है, तो देहरादून में है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, बिल्कुल सही है। जागेश्वर मंदिर समूह दोस्तों अल्मोड़ा में ही है। उपरोक्त सभी दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच बात यहाँ पर कही गई है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य खेल है, अभी दोस्तों डीएलएड में पूछा गया था और कई एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ तक कि कनिष्ठ साइक में भी पूछा गया है, हर जगह पूछा जाता है, यूकेपीएससी भी पूछता है। बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला प्रश्न दोस्तों, बचपन से हमने पढ़ा है, तो फुटबॉल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव दोस्तों कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव का नाम कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा उत्तराखंड के मुख्य सचिव दोस्तों। लगभग 5 क्वेश्चन तो आपको बताने होंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है उत्तराखंड का राज्य पक्षी दोस्तों, ये है मोनाल, तोता नहीं करना है, कबूतर भी नहीं करना है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बिस्सू मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो ये लगता है हमारा जौनसार बाबर देहरादून में। अगला प्रश्न है आयरिन पंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू नाम से जाना जाता है किसे? आयरिन पंथ को, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए, हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर करना है आपको। अगला प्रश्न है काली और गोरी नदी का संगम स्थित दोस्तों, ये हो जाएगा जोलजेबी। जोलजेबी दोस्तों पिथौरागढ़ में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है उत्तराखंड में लोकसभा की संसदीय सीटें दोस्तों कितनी हैं? तो 5 हैं। राज्यसभा की कितनी है? 3 है। विधानसभा की कितनी है? 70 हैं। अगला प्रश्न है गलत युग्म का चयन कीजिए, तो कर लेते हैं भैया, गलत युग्म का चयन हमसे पूछा गया है। भारत माता मंदिर मदर इंडिया मंदिर दोस्तों 180 फीट ऊंचा है ना, हरिद्वार में। कैंची धाम अल्मोड़ा, अब देखिए कैंची धाम दोस्तों अल्मोड़ा में न हो करके ये हो जाएगा नैनीताल। अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर दोस्तों जरूर है ये हमारा कैंची धाम। 15 जून को दोस्तों मेला लगता है, अगले महीने, अब जून में 15 जून को मेला लगेगा जबरदस्त वाला। तो कैंची धाम दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर, ये हो जाएगा दोस्तों नैनीताल। कालीमठ रुद्रप्रयाग में है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला दोस्तों टिहरी में लगता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पांडव नृत्य त्योहार के समय किया जाता है, तो किस त्योहार के समय दोस्तों ये किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपावली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? अब चौफुला छोला दोस्तों नृत्य, हुड़का ही तो है ना बजाने वाला, ये हो जाएगा हुड़का हमारा, ऑप्शन नंबर बी। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, ये आपको जल्दी से बताना दोस्तों, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट दोस्तों ये हो जाएगा श्रीनगर पौड़ी में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों ये कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय पूछा है, तो जल्दीबाजी में मैं पढ़ रहा हूँ, चलो ध्यान से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम दोस्तों ये है कालाडूंगी नैनीताल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में है, बिल्कुल आसान है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों नैनीताल में, देहरादून नहीं करना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? यहाँ पर पूछा गया है, तो एनपी नवानी थे दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है राकेश कुमार। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों ये हैं चंद्रशेखर भट्ट, चंद्रशेखर भट्ट। अगला प्रश्न है माननीय उत्तराखंड द्वितीय राज्यपाल, तो पहले आए दोस्तों सुरजीत, फिर आए सुदर्शन, पीएल जोशी, इस तरह से। तो सुरजीत के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सुदर्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का गोल्डन बॉय, तो गोल्डन बॉय दोस्तों ये जाना जाता है जसपाल राणा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री दोस्तों कौन है? मुख्यमंत्री के पास ही दोस्तों ये भार है, जो वर्तमान में दोस्तों जो भी मुख्यमंत्री हमारे मुस्कर सिंह धामी जी, तो ये पहले का प्रश्न है ना, तो उस हिसाब से ये पूछा गया है, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। तो ये दोस्तों इस समय के हिसाब से त्रिवेंद्र सिंह रावत है, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों जो मुख्यमंत्री है ना उन्हीं के पास ही भार है गृह मंत्री का भी। तो गृह मंत्री भी कौन हो गए? तो मुख्यमंत्री हो गए, तो धामी जी हैं वर्तमान में, तो उन्हीं के पास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पर इनको आपको मिलाना है, इनको दोस्तों अब आपको यहाँ पर मिलाना है। कोई ना कोई दोस्तों आपको ऑप्शन इसमें से जरूर से आते होंगे। हरिदत्त कापड़ी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही है। अभिनव बिंद्रा को दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न, मधुमिता बिष्ट को पद्मश्री, हंसा मरनाल शर्मा को द्रोणाचार्य, किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं सीधे आगे, इन्हें याद रख लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। हरिदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार, अभिनव बिंद्रा को मिला दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न, मधुमिता बिष्ट पद्मश्री, बैडमिंटन क्वीन, और हंसा मरनाल शर्मा द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? 3 सीटें हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? 13 सीटें हैं, 13 सीटें हैं, 13 सीटें, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प दोस्तों हमारा कौन सा है? ब्रह्म कमल, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। अगला है उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? हरिद्वार की है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, थोड़े प्रश्न दोस्तों और बचे हैं, अंत तक जरूर से देखिएगा, वीडियो को शेयर दोस्तों जरूर से कीजिएगा, बाकी अगले पार्ट भी आते रहेंगे इस तरह से मैराथन वाले। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पौड़ी में, पौड़ी हो जाएगा इसका सही उत्तर, श्रीनगर पौड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अभी आया था दोस्तों, किसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो 11 पंचवर्षीय हमने देखा था ना कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों काशीपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ दोस्तों, ये हुआ था चमोली में। अगला कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है दोस्तों? ये है सूर्य देवता से संबंधित, अल्मोड़ा में है, कोसी नदी के तट पर। अगला निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी जिसका संबंध कुमाऊं से दोस्तों? कालू मेहरा का संबंध है कुमाऊं से। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये भी हम पिछली बार 2014 में हुए पुलिस कांस्टेबल का पेपर देख रहे हैं, ये वाला भी जो ये प्रश्न है यहाँ से। अब तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान दोस्तों देहरादून में है, 1966 में स्थापना हुई थी। अगला है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? ये हुई थी 1945 में। अगला प्रश्न है गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो गढ़केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण था दोस्तों, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों ये पूछा गया है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कर लेते हैं, सबसे पहले दोस्तों कौन सा आएगा? कार्बेट आएगा, ऑप्शन के हिसाब से हटाएंगे तो कार्बेट दोस्तों सबसे पहले इसमें आएगा, तो कार्बेट 2 पहले पर आना चाहिए। देखिए
एक ही ऑप्शन निकल गया उत्तर। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कार्बेट आएगा, फिर उसके बाद आएगा कौन सा, गंगोत्री, सॉरी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980, फिर गंगोत्री आएगा 1989, फिर आएगा दोस्तों कौन सा, नहीं, थोड़ा मैं जल्दीबाजी, हर बार ही रहता है मेरा। कार्बेट दोस्तों 1936 सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों कौन सा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980, फिर उसके बाद दोस्तों राजाजी 1983, फिर गंगोत्री 1989। तो ध्यान से दोस्तों करना है, जैसे मैं भी यहाँ पर गलती कर रहा हूँ जल्दीबाजी में। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वैसे हमारा उत्तर दोस्तों एक ही ऑप्शन से आ चुका है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, धौली गंगा तथा काली नदी का संगम बनता है। तो कहाँ पर दोस्तों ये बनता है, धौली गंगा तथा काली नदी का संगम दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा तिजांग नामक स्थान पर। अगला पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हरिद्वार दे दिया दोस्तों, हरिद्वार पंच प्रयाग में नहीं है, बाकी देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग ये सभी हैं, 5 है। अगला कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, माणा, चमोली, ग्वालदम, चमोली, चक्राता, देहरादून, नजीबाबाद यूपी। रास्ते में देहरादून जाते हैं ना, तो ये रास्ते में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई। तो झांसी की रानी दोस्तों ये कहा गया है गढ़वाल के इतिहास में तीलू रौतेली, तीलू रौतेली को। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई दोस्तों, ये हुई थी 14 नवंबर 1965 को। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है ऋषि सरोवर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों कौन है, रीतू खंडूरी भूषण। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, पहली महिला उत्तराखंड बनी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये पुराना क्वेश्चन है इस वजह से। तो वर्तमान को आपको याद रखना है, रीतू खंडूरी भूषण। अगला प्रश्न है, रीतू खंडूरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जौनसारी गायक है, जौनसारी गायक दोस्तों ये कौन है, फकीरा सिंह चौहान है। वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अशोक कुमार, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सोन गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम बनता है, सोन गंगा और मंदाकिनी दोस्तों, विष्णु प्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग होगा नहीं, रुद्रप्रयाग होगा नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सोन प्रयाग, रुद्रप्रयाग में ही है। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल उत्तराखंड का राज्य खेल है दोस्तों, ये देखिए फिर पूछा गया, फुटबॉल। ये पिछली बार दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, देखिए इतने आसान आसान है। कपिलेश्वर गुफा कहाँ है, बिल्कुल आसान आना चाहिए आपको, पिथौरागढ़ में है कपिलेश्वर गुफा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ है। जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न दोस्तों, अर्जुनेश्वर मंदिर हमारा पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आसन पक्षी बैराज, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, ये है देहरादून में, देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्तराखंड में हरितालिका मेला आयोजित किया जाता है, कोई ना कोई मेला जरूर आएगा दोस्तों, ये आएगा देहरादून में आयोजित होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बंदर पूंछ ग्लेशियर स्थित है। अब दोस्तों ये बंदर की पूंछ की तरह है ना, जिस तरह की बंदर की पूंछ होती है, तो बंदर पूंछ ग्लेशियर इसका नाम रखा गया, तो उत्तरकाशी में है। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप है। टपकेश्वर देहरादून में है, तो ये जगह ताड़केश्वर मंदिर पौड़ी लैंसडाउन। अगला है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष सही सुमेलित, बुरांस। उत्तर प्रदेश का अशोक, हिमाचल का देवदार दोस्तों कुछ नहीं, हमारे यहीं का सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग दोस्तों लाल कुआं में है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, लाल कुआं में है उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग, एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों ये लाल कुआं में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित दोस्तों, ये है देहरादून में, कालसी देहरादून में। अगला प्रश्न दोस्तों अब देख लेते हैं पुलिस फायरमैन परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, ये भी है देहरादून में। दोस्तों इसी के साथ ही आज के हमारे 250 क्वेश्चन पूरे हो गए, बाकी बहुत जल्दी दोस्तों इसी तरह से हम देखते रहेंगे। रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा दोस्तों, एक बार याद ना हो तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 2 बार भी याद ना हो 3 बार देख लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दोस्तों नई वीडियो में। बाकी बुक से पढ़ते रहिए, कोचिंग जा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, बाकी खुद ही पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तैयारी करते रहे दोस्तों, कैसे भी करके आपको हर हाल में एग्जाम निकालना है। फिजिकल जिनका हो गया ठीक है, जिनका फिजिकल अब निकाल ही लोगे आप, फिजिकल चल ही रहा है आजकल,
बाकी पेपर हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आपको सेलेक्ट होना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को दोस्तों शेयर करके जरूर जाएगा। हो सके तो लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो थैंक यू।